बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्वेश्चन जनरल लेजर विद जनरल समझा रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में डायरेक्ट पोस्टिंग है, तो लेकिन इस क्वेश्चन की मदद से हम जनरल से लेजर में ट्रांसफरिंग और पोस्टिंग आपको सिखाएंगे। ये 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, शाह लतीफ़ एंड को। इसके जनरल बना रहे हैं, जिसमें पहली ट्रांजैक्शन अप्रैल 5 की गिवन है, पेड आउट स्टैंडिंग सैलरीज। तो सैलरीज पेबल इज लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, और जब पेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैश पेड होगा, कैश एसेट्स है उसमें कमी क्रेडिट। आपको पता है जनरल में डेबिट लेफ्ट साइड पे और क्रेडिट को राइट साइड पे इंटेंड करके 1 इंच आगे करके लिखते हैं, तो कैश क्रेडिट में लिखा हुआ है और इनके अमाउंट हमने डेबिट और क्रेडिट में इंटर कर दिए। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन थी कलेक्टेड हाफ अकाउंट रिसीवेबल। तो कलेक्ट किया है हाफ अकाउंट रिसीवेबल, कैश 50,000 का अकाउंट रिसीवेबल था जो कलेक्ट हो गया, कैश एसेट्स है, एसेट्स में इजाफा डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट। उसके बाद सेल्स थी 7 अप्रैल को 50,000, जिसमें 20,000 फॉर कैश थी एंड 30,000 ऑन क्रेडिट। कैश एसेट्स है, एसेट बढ़ गया डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट्स है, एसेट्स में इजाफा डेबिट, और सेल्स हमारी रेवेन्यू है, जब रेवेन्यू बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, अकाउंट इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, अमाउंट की इक्वलिटी ज़रूरी है। उसके बाद 10th को पेड कर रहे हैं हाफ अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल 30,000 का बैलेंस गिवन था जिसकी पेमेंट हो रही है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, और कैश एसेट्स कम हो गया क्रेडिट। उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर हो रही है बाय डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक। तो बैंक एसेट्स बढ़ गया डेबिट, और कैपिटल ऑनर्स इक्विटी बढ़ गया क्रेडिट। उसके बाद रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन की थी वो थी जनरल लेजर शाह लतीफ़ कंपनी। उसमें हमने एल्प्रे की सीक्वेंस में फर्स्ट एसेट्स करंट, देन इक्विपमेंट नॉन करंट, एंड देन लाइबिलिटी करंट, एंड बैंक लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एंड कैपिटल ऑनर्स इक्विटी, देन रेवेन्यू सेल्स। एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में नहीं थे, हमने इनको सीक्वेंस में बना लिया और इनको अकाउंट नंबर भी अलॉट कर दिए। अब क्या किया, जो क्वेश्चन में गिवन बैलेंस था कैश का 20,000 वो इंसर्ट कर दिया डेबिट साइड पे, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था 50,000 उसको डेबिट पे इंटर कर दिया, और मर्चेंडाइज का बैलेंस था 60,000 वो डेबिट में इंटर कर दिया, इक्विपमेंट का डेबिट बैलेंस था 40,000, इसी तरह अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है उसका क्रेडिट बैलेंस था 30, सैलरीज पेबल का बैलेंस था 15, लोन पेबल का बैलेंस था 25, और कैपिटल का बैलेंस था 1 लाख। अब हमने क्या किया, जनरल से पोस्टिंग की। पहली एंट्री में सैलरीज पेबल डेबिट हो रहा है अप्रैल 5 को, तो सैलरीज पेबल में हमने इसको डेबिट कर दिया अप्रैल 5 को। जनरल के पेज 30 से ये पोस्टिंग हुई सैलरीज पेबल के अकाउंट में, इसका रेफरेंस दे दिया हमने सैलरीज पेबल के अकाउंट में जीजे 30, और इसका अकाउंट नंबर 215 हमने उस जनरल के पोस्टिंग रेफरेंस में इंसर्ट कर दिया कि ये पोस्टिंग लेजर 215 में हो गई है। इसी तरीके से कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश के लेजर में हमने इसको पोस्ट कर दिया। कैश के लेजर नंबर 101 था, उसके अंदर 5 अप्रैल को कैश क्रेडिट कर दिया। उसके बाद कैश डेबिट है 6 को हमने ये डेबिट कर दिया, और इधर पोस्टिंग रेफरेंस जनरल का पेज 30 दे दिया, और उधर वही अकाउंट नंबर, और ये अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था उसका अकाउंट नंबर 103 इंसर्ट कर दिया जनरल में, और लेजर में हमने वही पेज नंबर जीजे का 30 इंटर कर दिया। उसके बाद कैश, रिसीवेबल और सेल्स, ये 3 लेजर हैं। कैश और रिसीवेबल बढ़ गया डेबिट, कैश के अकाउंट में ये हमारा 20,000 बढ़ गया जीजे 30 से, और अकाउंट रिसीवेबल में ये हमारा 30,000 बढ़ गया जीजे 30 से, और यहाँ हमने लिख दिया 101 और 103 में ये ट्रांसफर हो गए। सेल्स का लेजर नंबर है 400, तो ये सेल्स है, सेल्स का लेजर 400 में हमने इसको इंसर्ट कर दिया, सेल्स क्रेडिट 50,000 टोटल जनरल के पेज 30 से।
उसके बाद अकाउंट पेबल डेबिट है अप्रैल 10 को 15,000 और कैश क्रेडिट है। तो इसके अंदर ये जो लेजर नंबर है ये देखें, ये 201 अकाउंट पेबल का है और 101 कैश का है। तो हम जनरल के पोस्टिंग रेफरेंस के कॉलम में वो अकाउंट नंबर इंसर्ट कर देते हैं और जब हम यहाँ पोस्ट करते हैं कैश के अकाउंट में तो यहाँ हम जनरल का पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं और अकाउंट पेबल में भी हमने यही किया है अप्रैल 10 जनरल पेज 30 15,000 अकाउंट पेबल डेबिट। लास्ट ट्रांजैक्शन है बैंक डेबिट और शाह कैपिटल क्रेडिट। तो बैंक एसेट्स है, इसका कोई बैलेंस नहीं था, इसमें पहली ट्रांजैक्शन अप्रैल 14 को हुई। एडिशनल इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जनरल के पेज 30 रेफरेंस आ गया। यहाँ बैंक का अकाउंट नंबर 102 आ गया। कैपिटल 300 कैपिटल शाह कैपिटल क्रेडिट, उसका लेजर नंबर हमने जनरल में पोस्ट कर दिया और यहाँ हमने बता दिया कि GJ 30 से ये पोस्टिंग हुई है 25। उसके बाद हमने इसकी पेंसिल से टोटलिंग करनी होती है हर लेजर की। तो ये ब्लू से जो किया हुआ है ये पेंसिल फुटिंग कहलाती है। इधर भी हमने टोटल कर लिया, ये 65 है। इन दोनों का डिफरेंस 65 और 30 का 35,000 डेबिट बैलेंस आ गया, ये हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से बैंक का टोटल ही वही बैलेंस है। अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट है 80,000 और क्रेडिट है 25। इसका डिफरेंस निकाला, ये बैलेंस आ गया 55,000 डेबिट बैलेंस। मर्चेंडाइज का एज इट इज बैलेंस 60 रहा, इक्विपमेंट का 40 रहा, अकाउंट पेबल का बैलेंस था 30, डेबिट हुआ 15, तो बैलेंस बचा 15,000। उसके बाद सैलरीज पेबल का बैलेंस था 15 जो कि टोटल पेड हो गया और इसका कोई बैलेंस नहीं बचा। बैंक लोन का बैलेंस क्रेडिट था 25, वही बैलेंस बचा है 25। कैपिटल का बैलेंस था 1 लाख, 25 की एडिशनल ट्रांजैक्शन हुई, अब उसका बैलेंस आ गया है 125। सेल्स का अकाउंट क्रिएट हुआ और उसका बैलेंस 50,000 आ गया। ये सारे बैलेंसेस हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस यानी ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, जिसमें हम मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट की। तो ये हमने लिस्ट बना ली विद अकाउंट नंबर सीक्वेंस, ये सारे अकाउंट के हमने नाम लिख लिए। उसके बाद इनके बैलेंसेस, जो डेबिट था उसको डेबिट में इंसर्ट कर दिया, जैसे कैश 35,000, बैंक 25, 55 रिसीवेबल, 60 मर्चेंडाइज, 40 इक्विपमेंट, 15 अकाउंट पेबल और सैलरीज पेबल का नील बैलेंस, बैंक लोन 25, कैपिटल 125, सेल्स 50, द टोटल इज 2,15,000 इक्वल। तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस के जरिए चेक हो गई। इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि मैथमेटिकली हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, लेकिन ये गारंटी नहीं है हमारे लेजर अकाउंट्स के करेक्टनेस की, क्योंकि इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती हैं जो हम ओमिट कर सकते हैं, रॉन्ग पोस्टिंग कर सकते हैं, डबल पोस्टिंग कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट को ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, वो एरर यहाँ डिटेक्ट नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस हमारा उस सूरत में इक्वली आएगा। जज़ाकल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त, कोई भी मसला हो रब्ता करें, मैसेज करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।